नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक रक्षा प्रौद्योगिकी की पिछले 10 माह के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी में इससे पहले हमारा इसका पार्ट 1 आ चुका है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहले पार्ट में हमने अक्टूबर 2023 से लेकर के अगस्त 2023 तक की न्यूज़ को शामिल किया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट 2 वाले वीडियो में जुलाई से लेकर के और अप्रैल 2023 तक का जो करंट अफेयर्स है वो पार्ट 2 में मिल जाएगा, और मार्च से लेकर के जनवरी 2023 तक का जो करंट अफेयर्स है वो आपको पार्ट 3 में मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जुलाई माह की डिफेंस न्यूज़ की बात करेंगे। सालवैक्स 2023 ये एक्सरसाइज है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना की 7वां संस्करण का आयोजन 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोच्चि में किया गया है। ठीक है, अगली है जिमैक्स एक्सरसाइज। तो ये भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास है जिमैक्स, जिसका 7वां संस्करण 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। अगला है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। तो ये क्या है? तो ये 10 से 12 जुलाई 2023 तक सेशल्स में आयोजित संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में INS सुनैना ने भाग लिया। भारत इस CMF का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, अगला है नोमैडिक एलिफेंट 2023। तो ये भारत और मंगोलिया के मध्य इस सैन्य अभ्यास के 15वें संस्करण का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ है। ठीक है, अगला है टेलिस्मैन सेवर युद्ध अभ्यास 2023। तो ये क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ये वार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका 10वां संस्करण 22 जुलाई से 4 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया सहित कुल 13 देशों ने भाग लिया है, जिसमें भारत ने भी इस वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में पूर्ण भागीदार की बजाय पर्यवेक्षक बनने का निर्णय लिया था। ठीक है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पूर्ण भागीदार के रूप में इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन G20 का आयोजन भारत में किया जाना था। ठीक है, इसलिए चीन की चिंताओं को देखते हुए भारत ने इसमें पूर्ण रूप से भाग नहीं लिया, उसने पर्यवेक्षक के तौर पर इसमें भाग लिया। ठीक है, अब हम जून माह की डिफेंस न्यूज में देखें तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का रक्षा निर्यात अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो ये 15,920 करोड़ पहुंच गया है। ठीक है, तो भारत के रक्षा निर्यात में करीब 23 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 2022-23 में 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत का लक्ष्य 2026 तक इसे 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात तक ले जाने का है। तो 2016-17 में कितना था? तो 1521। ठीक है, उसके बाद ये 2018-19 में 10,745 को क्रॉस किया। उसके बाद थोड़ा सी गिरावट आई इसमें। ठीक है, तो पहले थोड़ा बढ़ा, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, उसके बाद फिर से लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अब 2022-23 में लगभग 15,920 करोड़ पहुंच गया है। तो ये अपने सर्वोत्तम हाई पर है। अगला प्रश्न है, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 1,000 से 2,000 किलोमीटर। 7 जून 2023 को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक किया। तो अग्नि प्राइम मिसाइल है, उसके बारे में देखा तो यह स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 11,000 किलोग्राम है और इसकी रेंज 1,000 से 2,000 किलोमीटर तक है। यह है यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का नवीनतम और छठा संस्करण है। तो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल करके अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। 4 सितंबर 2015 को इसका नाम बदल करके किया गया था। तो इस अब्दुल कलाम द्वीप से इस अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब हम एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP की बात करें तो इसकी स्थापना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। इसे वर्ष 1983 में शुरू किया गया था और मार्च 2012 में यह पूरी हो गई थी। ठीक है, तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत कुल 5 प्रकार की मिसाइलें विकसित करी गई, जिसमें पहली है पृथ्वी,
ठीक है। तो पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। और अग्नि मिसाइल की बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसके तहत अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 तक अग्नि विकसित करी गई थी। और अब तो अग्नि का ही अपडेटेड वर्जन है अग्नि प्राइम। उसके बाद तीसरी थी त्रिशूल, ये सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी की मिसाइल थी। और नाग की बात करें तो ये तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल थी। और आकाश की बात करें तो ये सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल थी। तो ये 5 मिसाइलें विकसित की गई थी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत, जिसकी शुरुआत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1983 में की थी। इन 5 मिसाइलों को याद करने के लिए ये एक ट्रिक टाइप की है, जैसे पटना, ठीक है, PATNA। तो P से हो गई पृथ्वी, A से हो गई अग्नि, और T से हो गई त्रिशूल, N से हो गई नाग, और A से हो गई आकाश, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा चौथा बड़ा सर्वेक्षण शिप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है संशोधक। तो संशोधक भारतीय नौसेना के लिए L&T और GRSE, लार्सन एंड टुब्रो और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा निर्मित किए जा रहे सर्वे वेसल्स SLV परियोजना के 4 जहाजों में से चौथे जहाज संशोधक को 13 जून 2023 को चेन्नई के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है? तो सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट है ये, और इसके तहत रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कोलकाता में स्थित है, के बीच 30 अक्टूबर 2018 को हस्ताक्षर हुए थे कि इसके तहत 4 भी जहाजों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले इनके कौन कौन से 3 जहाज आ चुके हैं? तो ये 3 हैं। INS संध्याक, जो 5 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। INS निर्देशक, ये 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। और INS इसाक 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। और INS संध्याक, इसको 13 जून 2023 को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब जून माह में ही अन्य महत्वपूर्ण न्यूज को देखें तो पहली है अग्नेयास्त्र वन। तो ये जून 2023 में भारतीय सेना और आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर के द्वारा पूर्वी लद्दाख में एक विशाल सैन्य अभ्यास अग्नेयास्त्र का समापन किया गया। तो भारतीय सेना द्वारा किया गया पूर्वी लद्दाख में एक सैन्य अभ्यास है अग्नेयास्त्र वन। MPX क्या है? समुद्री साझेदारी अभ्यास, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो ये भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने अपना पहला MPX या समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है ओमान की खाड़ी में 7 जून 2023 को। उसके बाद एक और MPX है या समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है भारतीय नौसेना ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ। तो इसमें भारत के INS राणा और INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया है, और ये विशाखापट्टनम, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच कब हुआ है? 30 जून 2023 को हुआ है। और जबकि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो हुआ है ओमान की खाड़ी में, वो 7 जून को हुआ था। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज खानक्वेस्ट 2023। 20 से अधिक देशों के सैन्य बलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय शांति संयुक्त अभ्यास है खानक्वेस्ट। इसका आयोजन 20 जून से 2 जुलाई तक किया गया है मंगोलिया में। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी ने किया है। सिंपल याद रखिए, खानक्वेस्ट एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय शांति संयुक्त अभ्यास है, और भारतीय सेना का नेतृत्व गढ़वाल राइफल्स ने किया है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो मंगोलिया में हुआ है। अगली एक्सरसाइज है कोमोडो MNEK 2023, यानी कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो। तो इसका आयोजन 4 से 8 जून 2023 तक इंडोनेशिया के मक्कासार में हुआ है, और भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये भी एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो इंडोनेशिया में हुआ है। भारतीय नौसेना के INS सतपुड़ा ने इसमें भाग लिया है। अगला है एयर डिफेंडर 2023। नाटो देशों का एक अभ्यास है जो 12 से 23 जून तक हुआ है। उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और दक्षिण जर्मनी में ये अभ्यास हुआ है। ये सबसे बड़ा वायुसैनिक अभ्यास है एयर डिफेंडर 2023, ठीक है। तो ये नाटो देशों का सबसे बड़ा संयुक्त वायुसैन्य अभ्यास है। सिंपल याद रखिए, नाटो देशों का वायुसैन्य अभ्यास है। उसके बाद आसियान फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आसियान देशों ने अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। कहाँ पर किया है? तो इंडोनेशिया के नाथुना सागर में किया है अपना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ये किया नहीं है, ये सितंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो 18 से 25 सितंबर 2023 तक ये आयोजित किया जाएगा आसियान का फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये न्यूज आई है। एक्वेरिन 2023 क्या है? तो ये भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौटिया उत्तराखंड में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्वेरिन।
इसके 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो सिंपल याद रखिए एक्वेरियन क्या है, तो ये भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नवीनतम संस्करण 12वां जून 2023 में चौवटिया उत्तराखंड में हुआ है। INS त्रिशूल क्यों चर्चा में आया है, तो ये भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS त्रिशूल। इसने 6 से 9 जून 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पहुंच करके सद्भावना यात्रा की है। ठीक है, क्योंकि 7 जून 1893 को पीटरमैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई एक घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, यानी इस दिन महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था, तो ये वाली घटना थी। तो इसको याद करने के लिए INS त्रिशूल ने डरबन बंदरगाह की सद्भावना यात्रा की है। ठीक है, तो सिंपली पूछेगा कि डरबन की सद्भावना यात्रा पर कौन सा शिप गया था, तो INS त्रिशूल। उसके बाद MiG-21 की चर्चा में आया है, तो वायुसेना के MiG-21 विमानों के लगातार हादसाग्रस्त होने के कारण पूरे बेड़े की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो अब वायुसेना ने इनकी उड़ान पर रोक लगा दी है MiG-21 पर। अगला है रणविजय अभ्यास। तो ये भारतीय वायुसेना की मध्य वायु कमान इलाहाबाद ने बताया कि 16 जून से 23 जून 2023 तक रणविजय अभ्यास UB हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आयोजित किया गया। ठीक है, तो रणविजय अभ्यास है वो भारतीय वायुसेना ने किया है। कहाँ पर किया है, तो प्रयागराज में किया है। ठीक है, तो UB हिल्स है प्रयागराज में या इलाहाबाद में, वहाँ पर किया है। उसके बाद MQ-9V ड्रोन क्या है, तो ये रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए समझौते को मंजूरी दे दी है और $3 अरब यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के वेरिएंट हैं, एक स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। अगला है ध्रुव। तो ये क्यों चर्चा में है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में भारतीय नौसेना के कार्यों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स INS ध्रुव का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये प्रशिक्षण केंद्र है INS ध्रुव कोच्चि में, इसका जो है उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वरुणास्त्र क्या है, तो स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित भारी वजन वाले टारपीडो वरुणास्त्र का भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र से नीचे के लक्ष्य के खिलाफ लाइव वारहेड के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वरुणास्त्र एक जहाज से प्रक्षेपित किया जा सकने वाला एंटी सबमरीन टारपीडो है। तो सिंपली याद रखिए वरुणास्त्र क्या है, तो एंटी सबमरीन टारपीडो है। ठीक है, जिसका समुद्र के नीचे लक्ष्य को भेदने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। अब हम मई माह की डिफेंस न्यूज में देखें तो सबसे पहले है प्रोजेक्ट संजय के तहत एक नया युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली तैयार किया जाएगा। इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 2025 तक पूरा करने का इसको लक्ष्य रखा गया है। प्रोजेक्ट संजय इसके तहत एक नया युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली बैटल सर्विलांस सिस्टम या BSS तैयार किया जाएगा। इसे मैदानी, रेगिस्तानी और पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जाएगा। प्रोजेक्ट संजय के तहत सेना के कई तरह के सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जैसे महाभारत में संजय जो है, ठीक है, संजय ऐसा कहा जाता है कि वो सभी प्रकार की घटनाओं पर नजर रखते थे, तो उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना का है, जो एक निगरानी प्रणाली सिस्टम है, ये लगाया जाएगा और ये मैदानी, रेगिस्तानी, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में निगरानी रखने में सक्षम होगा। हमलावर पनडुब्बी INS बागसीर का 18 मई 2023 को समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है। इसे कब नौसेना को सौंपा जाएगा, इसे 2024 के शुरू में नौसेना को सौंपने की संभावना है। भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई हमलावर पनडुब्बी INS बागसीर का 18 मई 2023 को समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है और अगले साल 2024 की शुरुआत में इसे पूरी तरह से नौसेना को सौंप दिया जाएगा। बागसीर का नामकरण जो है वो सैंड फिश के नाम पर किया गया है, जो हिंद महासागर के गहरे समुद्र में रहने वाली एक शिकारी प्रजाति की मछली है। इससे पहले रूस से प्राप्त बागसी श्रेणी की पहली पनडुब्बी दिसंबर 1974 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी और अप्रैल 1997 में इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो बागसी श्रेणी की पहले पनडुब्बी एक भारतीय सेना में रह चुकी है, जो रूस से भारत को प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो उसने अपनी सेवा कब तक दी थी, तो 1974 से 1997 तक। ठीक है, और ये अब INS बागसीर एक नई हमलावर पनडुब्बी तैयार की जा रही है।
तो जो बाक्सीर पनडुब्बी है वो किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही है? तो ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, प्रोजेक्ट 75 सबमरीन्स या P75 प्रोजेक्ट के तहत ये पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं। भारतीय नौसेना के लिए बनाई जा रही स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं। ये डीजल विद्युत से संचालित आक्रमणकारी पनडुब्बियां हैं। इनका निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई और मैसल्स नेवल ग्रुप जो फ्रांस का है, इन दोनों के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हैं जिसे प्रोजेक्ट 75 सबमरीन भी कहा जा रहा है। इसके तहत कुल 9 सबमरीन के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से 5 कमीशन में आ चुकी हैं और ये 6वीं का निर्माण या इसे कहें इसको लॉन्च किया गया है और ये 2024 तक सेना में शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले 5 कौन कौन सी नौसेना में शामिल हो चुकी हैं? तो INS कालवेरी शामिल हो चुकी है 2017 में दिसंबर में, INS खांडेरी शामिल हो चुकी है सितंबर 2019 में, INS करंज शामिल हो चुकी है 10 मार्च 2021 को, INS बेला शामिल हो चुकी है 25 नवंबर 2021 को और INS बागीर शामिल हो चुकी है इसी साल 23 जनवरी 2023 को बागीर शामिल हुई थी। और अब INS बागसीर का जो है परीक्षण, समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है और इसके मार्च 2024 तक सेना में शामिल होने की संभावना है। तो प्रोजेक्ट 75 भी आपको समझ आ गया कि क्या है और इसके तहत कौन कौन सी पनडुब्बियां विकसित की गई हैं। और जो शेष 3 पनडुब्बियां हैं उनके अभी नाम नहीं दिए गए हैं और अब ना ही अभी डेट घोषित की गई है कि वो कब तक शामिल होगी। जैसे इसमें अपडेट कुछ आएगा वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगला है भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक लाइट टैंक जोरावर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका निर्माण DRDO और L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा, A&B दोनों के द्वारा किया जा रहा है। DRDO और निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड संयुक्त रूप से 350 लगभग एंटी लाइट टैंक का विकास कर रहे हैं। इनके सेना में 2024 तक शामिल होने की संभावना है। इस टैंक को खासतौर पर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट या तोपखानों की रेजिमेंट में शामिल किया है? तो ये 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट या तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। इसमें लेफ्टिनेंट महक सैनी, ठीक है, और लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव और लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है, भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र या हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना के समृद्ध इतिहास और विरासत का मूर्त रूप माने जाने वाले इस केंद्र में कलाकृतियों, भित्ति चित्रों और 3D डायोरमा का संग्रह किया गया है। यह केंद्र भारतीय वायुसेना के वीरतापूर्ण कार्यों और विमान उपकरण में देश की प्रगति को दिखाता है। अब मई की अन्य डिफेंस न्यूज़ में देखें तो एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति है, ठीक है। तो ये भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के द्वारा मई 2023 में राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं पर यह आयोजित की गई है। तो सिंपल याद रखिए कि सुदर्शन शक्ति जो एक्सरसाइज है वो भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान की सीमा पर, राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा पर ये की गई है। उसके बाद खैबर मिसाइल विकसित की गई है ईरान के द्वारा। ईरान ने मई 2023 में खैबर नाम से अपनी खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइलों की 4थी पीढ़ी का अनावरण किया है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और इसकी रेंज में अब इजराइल देश आ गया है। INS विक्रांत की चर्चा में आया है, तो इसने 24 मई 2023 को पहली बार MiG-29 लड़ाकू विमान ने स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग की है, ठीक है। तो INS विक्रांत इसलिए चर्चा में आया है कि MiG-29 लड़ाकू विमान ने INS विक्रांत पर 24 मार्च 2023 को सफल लैंडिंग की है। उसके बाद INS कृपाण, तो भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए मिसाइल से लैस अपने युद्धपोत INS कृपाण को 22 जुलाई 2023 को वियतनाम को उपहार के रूप में सौंप दिया है। उसके बाद AIME 2023, तो ये क्या है? तो भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और दिल्ली ने मई 2023 के बीच सिंगापुर में आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लिया है, ठीक है। तो सिंगापुर में आयोजित हुई
आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे शॉर्ट में AIME एक्सरसाइज कहा जा रहा है, इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो ये AIME 2023 क्या है, तो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो सिंगापुर में हुई है। अगला है समुद्र शक्ति 2023, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है समुद्र शक्ति। इसका चौथा संस्करण 14 से 19 मई तक बाटम इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है और INS कवरत्ती ने इसमें भाग लिया है। बुलंद भारत अभ्यास क्या है, तो चीन की सामरिक नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय सेना ने पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास ऊंची एवं घनी पहाड़ियों के बीच में अभ्यास आयोजित किया है। ठीक है, तो बुलंद अभ्यास भारतीय सेना ने किया है बुलंद अभ्यास और पूर्वी सेक्टर में LAC के पास किया है ये। उसके बाद अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और सऊदी अरब ने ये नौसैनिक अभ्यास किया है 21 से 25 मई तक अल जुवैद सऊदी अरब में। ठीक है, INS तर्कस और INS सुभद्रा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद जल राहत अभ्यास क्या है, तो भारतीय सेना के गजराज कोर ने मई 2023 में असम के मानसी नदी पर हाग्रामा पुल पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास किया है। उसके बाद सोरेंग ईगल अभ्यास क्या है, तो दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने मई 2023 में सोरेंग ईगल अभ्यास किया। उसके बाद टाइगर शार्क 40 क्या है, तो बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच हुआ ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जो चट्टोग्राम बांग्लादेश में हुआ है। INS मगर क्या है, तो भारतीय नौसेना ने मगर श्रेणी के उभयचर युद्धपोतों के प्रमुख जहाज INS मगर को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। इसलिए INS मगर चर्चा में आया है कि भारतीय नौसेना ने इसे अब सेवा मुक्त कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा में आई है, तो समुद्र में भारतीय नौसेना ने 14 मई को INS मार्मागांव से ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उसके बाद स्टॉर्म शैडो मिसाइल, तो ये अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल प्रदान की है जो लंबी दूरी की हवा से हवा में हमला करने में सक्षम है। इसे फ्रांस की कंपनी MBDA मिसाइल सिस्टम ने बनाया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल अमेरिका ने पहले दी थी यूक्रेन रूस युद्ध को देखते हुए, और अब ब्रिटेन ने भी इस मिसाइल को यूक्रेन को दिया है। मालदीव की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 मई 2023 को मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को एक तेज गश्ती जहाज होराबी और एक लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण जहाज सौंपा है। ठीक है, तो ये 2 जहाज उपहार स्वरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव सेना को सौंपे हैं। उसके बाद INSV तारिणी क्या है, भारतीय नौसेना का नौकायन जहाज तारिणी 6 महीने लंबे पार महासागरीय अंतर्मालदीपीय अभियान के बाद भारत लौट आया है। इसने 17 नवंबर 2022 को गोवा में अपनी यात्रा शुरू की थी और 188 दिन की ऐतिहासिक यात्रा को पूरा करके 24 मई 2023 को गोवा बंदरगाह में प्रवेश कर गया है। तो INSV तारिणी क्या है, तो 6 महीने लंबे पार महासागरीय अंतर्मालदीपीय अभियान पर ये गया था भ्रमण के लिए। उसके बाद INS वरुण, तो ये केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख नौसेना वायु स्टेशन INS गरुड़ ने 11 मई 2023 को भारतीय नौसेना की शानदार सेवा के 70 साल पूरे कर लिए। ठीक है, तो INS गरुड़ ने भारतीय नौसेना में अपनी सेवा के 70 साल पूरे कर लिए हैं। अब हम अप्रैल माह की डिफेंस न्यूज देखें तो इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है, तो सुकोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। राष्ट्रपति मुर्मू सुकोई विमान में उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी जिन्होंने 2009 में सुकोई विमान में उड़ान भरी थी। प्रतिभा पाटिल के अलावा रामनाथ कोविंद भी सुकोई विमान में उड़ान भर चुके हैं। लेकिन हम लड़ाकू विमान में उड़ान भरने की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी उड़ान भर चुके थे, लेकिन उन्होंने सुकोई के अलावा अन्य लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा के क्षेत्र में 450 से अधिक पूरी तरह से स्वदेशी किस लोइटरिंग म्यूनिशन खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये नागास्त्र वन को खरीदने के लिए हस्ताक्षर किए। नागास्त्र वन, ठीक है, ये सुसाइड ड्रोन है। भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में 450 से अधिक पूरी तरह से स्वदेशी नागास्त्र वन लोइटरिंग म्यूनिशन खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं
और ये किससे खरीदने पर हस्ताक्षर किए, तो सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा ये विकसित किए जा रहे हैं। नागास्त्र वन भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक गेम चेंजर की तरह है। ठीक है, यह ड्रोन 4500 मीटर पर उड़ान भरने में सक्षम है। ठीक है, और ये दुश्मन के टैंक, बंकर और बख्तरबंद वाहनों और हथियार डिपो अन्य समूहों पर हमला करने में सक्षम है। अब अप्रैल की अन्य न्यूज में देखें तो अजय वॉरियर एक्सरसाइज चर्चा में है। भारत और यूके के बीच ये द्विवार्षिक अभ्यास है। अजय वॉरियर इसका 7वां संस्करण यूके के सैलिसबरी प्लेन्स में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक हुआ है। ठीक है, और इससे पिछला वाला जो संस्करण है वो उत्तराखंड के चौवटिया में हुआ था। अगली एक्सरसाइज है सिलाइनेक्स एक्सरसाइज, श्रीलंका और भारतीय नौसेना का अभ्यास है। इसका 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 तक कोलंबो में हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज कवच है, अंडमान निकोबार कमांड में तीनों भारतीय सेनाओं ने एक्सरसाइज की है, सेना, नौसेना और वायुसेना ने, और साथ में तटरक्षक बल ने भी इस अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, तो ये कहाँ कब तक हुआ है, तो ये 23 फरवरी से 7 अप्रैल 2023 तक हुआ है। तो सिंपली याद रखिए कि एक्सरसाइज कवच में भारत की तीनों सेनाएं और तटरक्षक बल ने भाग लिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आयोजित किया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 की बात करते तो ये भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं के बीच अप्रैल 2023 में वायुसेना का अभ्यास हुआ है। तो ये वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा जो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है और आगरा में वायुसेना स्टेशन है, वहाँ पर यह अभ्यास एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। एक्सरसाइज ओरियन बारगेम, तो यह बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। ओरियन बारगेम फ्रांस में आयोजित हुआ है 17 अप्रैल से 5 मई तक। पहली बार भारतीय वायुसेना के पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। तो महिला अधिकारी कौन शामिल हुई है इसमें, तो शिवांगी सिंह इसमें शामिल हुई हैं। उसके बाद एक्सरसाइज इनियोचोस, तो ये एक्सरसाइज हुई है भारतीय वायुसेना ने ग्रीस में हुई। इस एक्सरसाइज में ये बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास था, तो इसमें भारतीय सेना ने भाग लिया है और ये एक्सरसाइज ग्रीस में हुई है। एक्सरसाइज बारिकतन, तो ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है। उसका एक्सरसाइज लॉकशील्ड, तो ये वार्षिक साइबर रक्षा अभ्यास है नाटो देशों का। ठीक है, तो नाटो का सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा ये अप्रैल 2023 में आयोजित किया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स, तो ये ऑपरेशन ब्रिटिश नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य यूक्रेन के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के द्वारा ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा यूक्रेन के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित किया गया। P-270 मॉस्किट मिसाइल क्या है कि रूस की नौसेना ने जापान सागर में एक नकली टारगेट पर सुपरसोनिक एंटी मिसाइल शिप दागी है या परीक्षण किया है। ठीक है, उसके बाद DRDO की पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला डिजाइन की गई विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का पहली बार नौसेना ने INS चेन्नई से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो INS चेन्नई से विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का पहली बार सफल परीक्षण किया है DRDO ने। उसके बाद है ऑपरेशन कावेरी, तो ये चर्चा में क्यों आया था, तो सूडान में जो गृह युद्ध चल रहा है उसके कारण जो भारत के लोग वहाँ फंसे हुए थे तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था INS कावेरी। अगला है ओडिशा में भारतीय नौसेना के INS चिल्का पर 28 मार्च 2023 को 2585 अग्निवीर जवानों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये अग्निवीर जवानों के पहले बैच में 273 महिलाएं थी जबकि 2312 पुरुष शामिल हुए थे। उसके बाद TCG अनादोलू क्या है, तो ये तुर्की नौसेना ने अपना पहला विमान वाहक पोत प्राप्त किया है। तो ये तुर्की की नौसेना का पहला विमान वाहक पोत है INS अनादोलू। उसके बाद INS सुमेधा क्या है, तो ये भूमध्य सागर में तैनात INS सुमेधा ने 26 मार्च 2023 को ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए अल्जीरिया में प्रवेश किया। ठीक है, तो ये INS सुमेधा अल्जीरिया गया है ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा डिफेंस न्यूज़ का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले वाला पार्ट 1 हमारे चैनल पर मौजूद है। ठीक है, और मार्च से लेकर के और जनवरी तक का एक वीडियो और आएगा पार्ट 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पिछले 10 माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स हो जाएगा। और ये वाला वीडियो जो है पार्ट 2 काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है। ठीक है, लगभग 10-15 दिन हो गए होंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, पार्ट 3 लेकिन जल्द आ जाएगा 1-2 दिन में ही।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।